हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ कॉम्पिटेटिव मंच। आज हम लेकर इस एपिसोड में मौजूद हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है संविधान सभा। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि संविधान सभा का निर्माण क्यों किया गया, इसके बारे में किसने क्या मांग की और इसने क्या क्या कार्य किया, और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जानेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो संविधान सभा की मांग संविधान को बनाने के लिए किया गया, जिससे कि आज हमारा देश चलता है। तो सबसे पहले इसकी मांग को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे हम लोग। तो पहला पॉइंट ये है कि पहली बार व्यक्तिगत तौर पर संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने किया था, और यह मांग उन्होंने 1895 ईस्वी में किया था। इसके बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने यह विचार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान जो है वह भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होना चाहिए और इसमें किसी बाहरी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसके बाद 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू, जो कि स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा की मांग किया भारतीय संविधान के गठन के लिए। इसके बाद 1934 ईस्वी में वामपंथी नेता एम.एन. राय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया। इसके बाद 1936 ईस्वी के कांग्रेस के 42वें अधिवेशन में, जो कि फैजपुर में हुआ था और यह गांवों में होने वाला पहला अधिवेशन था, इसमें उसने यह प्रस्ताव पारित किया कि भारतीय जनता द्वारा ही संविधान का निर्माण होना चाहिए, इसमें किसी बाहरी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसके बाद 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने यह मांग की कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होना चाहिए। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने सन 1939 ईस्वी में संविधान सभा को लोकप्रिय बनाया एवं इसे मूर्त रूप प्रदान किया। इसके बाद 1942 ईस्वी में आए क्रिप्स प्रस्ताव के तहत अंग्रेजी सरकार द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, जो कि भारतीय संविधान का निर्माण करेगी, और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा। और यह द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में नई सरकार बनी और उसने 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन प्लान भारत भेजा, जो कि भारतीय संविधान के गठन के लिए भेजा गया था। और इसके 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस, जो कि उस समय के भारत सचिव थे, स्टोफर्ड क्रिप्स, जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, और एक अन्य सदस्य वो थे ए.वी. अलेक्जेंडर। इसके बाद संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ, और प्रत्येक सदस्य का चुनाव 10 लाख के जनसंख्या पर हुआ, जो कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रांतों के विधानसभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें कि 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। कुल संख्या 389 में से 296 सदस्य जो थे उनका चुनाव हुआ था। बाकी जो 93 सदस्य थे वो देशी रियासतों के द्वारा मनोनीत किए गए थे, उनका चुनाव नहीं हुआ था। और ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधि जिनका कि चुनाव हुआ था, उनके सीटों का विभाजन वो सांप्रदायिक आधार पर किया गया था, जिनमें 213 सामान्य थे, 79 मुसलमान थे और 4 सिख थे। इसके बाद 296 सदस्यों के चुनाव होने के बाद 208 कांग्रेस के प्रतिनिधि चुने गए, मुस्लिम लीग के 73 चुने गए और अन्य दल के 15 सदस्य चुने गए। चुनाव होने के बाद 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई, और यह बैठक नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय सभा भवन में हुई। और चूंकि इस समय तक अभी संविधान सभा का अध्यक्ष किसी को निर्वाचित नहीं किया गया था, इसीलिए उस बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को
तब तक के लिए इसका अस्थायी अध्यक्ष चुन दिया गया। लेकिन इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल एक अलग संविधान का मांग किया। और सेकेंड बात कि हैदराबाद के प्रतिनिधि ने इस संविधान सभा में भाग नहीं लिया और इस प्रथम बैठक में कुल 9 महिलाएं मौजूद थी, लेकिन संविधान सभा में 15 महिलाएं चुनी गई थी। इसके अलावे अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 थी और अनुसूचित जाति की संख्या 26 थी, जिनको कि संविधान सभा में चुना गया था। इसके बाद संविधान सभा के 11 दिसंबर 1946 के बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया एवं एससी मुखर्जी को अस्थायी उपाध्यक्ष चुन लिया गया। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा के बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही संविधान सभा का सेशन प्रारंभ हो गया और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकृति मिली और स्वीकृति मिलने के बाद संविधान ने कुल 13 समितियों का नियुक्ति किया, जिसमें कुछ बड़े समिति थे, कुछ छोटे समिति थे और इसके अलावे कुछ उप समिति भी थे। तो चलिए उन समितियों एवं उसके अध्यक्ष को जानते हैं। तो पहला था संचालन समिति और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद था संघीय संविधान समिति और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद प्रांतीय संविधान समिति और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद था प्रारूप समिति और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद नेक्स्ट समिति है संघ शक्तीय समिति और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके बाद नेक्स्ट समिति है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और नेक्स्ट समिति है राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद कुछ उप समितियाँ एवं कुछ छोटे समितियों के बारे में जानते हैं। तो इनमें उप समिति थी मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। इसके बाद था अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके की अध्यक्ष थे एचसी मुखर्जी। और इसके बाद छोटे समितियाँ था कुछ, ये था सदन समिति, जिसके की अध्यक्ष थे पटाभी सीतारामैया। इसके बाद था कार्य संचालन समिति, जिसके की अध्यक्ष थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। और अंतिम था संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति, जिसके की अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। अब चूंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी बचे हुए चीज़ों को हम दूसरे वीडियो में लेकर जल्दी आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप होगा उसमें वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।